हेलो दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में सिंचक तोरा नाम का एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था और उसके लिए पूरे इजराइल में छुट्टियों का समय चल रहा था। वहीं पर इजराइल और गाजा की सीमा से कुछ किलोमीटर के अंदर ही एक म्यूजिक फेस्टिवल मनाया जा रहा था और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां पर अचानक हमास के आतंकियों द्वारा अटैक कर दिया जाता है और यह भी देखा जाता है कि हमास के आतंकी पैराशूट्स की मदद से इजराइल के सीमा के अंदर लैंड कर रहे थे। वहाँ म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद लोगों के ऊपर अटैक कर दिया जाता है और बहुत सारे औरतों और आदमियों को बंधक बना के हमास के आतंकी लेके चले जाते हैं। और यह भी देखा जाता है कि करीब 20 मिनट के अंदर ही पूरे इजराइल में 5 से 7 हजार रॉकेट लॉन्च कर दिए जाते हैं और पूरे इजराइल में हाहाकार मच जाता है। अटैक के दिन ही इजराइल में करीब 1000 से ऊपर लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। और यह हमला 1987 में गठित संगठन हमास के द्वारा किया गया था, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी आतंकी संगठन घोषित है। तो चलिए जानते हैं इस समस्या की पूरी जड़ को। एक जगह है जहां ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, इसलिए दुनिया भर के क्रिश्चियन के लिए ये एक होली प्लेस माना जाता है। और एक मस्जिद है जो इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है और वहाँ एक ऊंची दीवार भी है जो पूरे दुनिया भर के यहूदियों के लिए परम पूजनीय है। और यहूदियों का मानना है कि उस जगह पर ही फर्स्ट टेम्पल थी जहां से पूरी दुनिया की शुरुआत हुई थी। और ओटोमन अम्पायर के टाइम पे मुस्लिम शासकों ने उस जगह पर कब्जा करके उस टेम्पल को गिराकर वहां पे डोम ऑफ द रॉक बनवाया और उस टेम्पल की दीवार वहां आज भी मौजूद है, जिसको यहूदी होली वॉल से या वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं। और वो उस जगह को होली ऑफ द होलीज मानते हैं, इसलिए उस पूरी जगह पे यहूदी अपना अधिकार मानते हैं। और उस ऐतिहासिक जगह का नाम है जेरूसलम, जिस पर कब्जे के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी जा चुकी है और अभी भी वार जारी है। जेरूसलम में करीब एक 35 एकड़ का कंपाउंड है, जिसमें मुस्लिम्स का अल अक्सा मस्जिद है और उसके बगल में डोम ऑफ द रॉक है। और दुनिया भर के मुस्लिम्स का मानना है कि द डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद की जगह से ही पैगंबर जन्नत के लिए गए थे, इसलिए पूरे कंपाउंड को अपना अधिकार मानते हैं। 14 मई 1948 को जब अंग्रेज फिलिस्तीन छोड़ के गए थे तो वो फिलिस्तीन का 2 टुकड़ा करके गए थे, जिसमें 45% एरिया के साथ एक नया देश बनाए थे इजराइल और 55% एरिया के साथ फिलिस्तीन रह गया था। मगर जेरूसलम को लेकर लड़ाई अभी भी जारी थी, क्योंकि दोनों देश ही जेरूसलम को अपना राजधानी बनाना चाहते थे। फिर जेरूसलम को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी पहले कई जंग लड़ी जा चुकी हैं और इजराइल वो युद्ध जीतता रहा और उसके जंग जीतते रहने के कारण उस इजराइल का विस्तार होता रहा, जिसके कारण आज फिलिस्तीन मात्र 12% के एरिया में है, बाकी 88% एरिया पर इजराइल का अधिकार है। फिलिस्तीन अभी 2 टुकड़ों में है। नीचे का टुकड़ा जो है उसको गाजा पट्टी बोलते हैं, जो कि 45 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा है। और ऊपर का एरिया है जिसको वेस्टलैंड बोला जाता है, जहाँ पे जेरूसलम स्थित है। इसी साल के अप्रैल महीने में इजराइल की पुलिस अल अक्सा मस्जिद में घुसी थी और वहाँ कुछ तोड़फोड़ किया और पेलेट गन का भी यूज किया था, क्योंकि उनका मानना था कि मस्जिद के अंदर कुछ उपद्रवी मास्क पहनकर घुसे हुए थे और उनके पास लाठियां, पटाखे और पत्थर थे। वे कोई उपद्रव न कर पाए, इसलिए इजराइल की पुलिस को अंदर घुसना पड़ा था और इस घटना में करीब 40 लोग घायल हुए थे। उसके बाद ही वहां पे लोगों में हिंसा का डर था, क्योंकि गाजा पट्टी पे अपना संगठन चलाने वाले और राज करने वाले हमास संगठन ने इसको अपना बहुत बड़ा अपमान माना था और जिसको बदला लेने के लिए हमास संगठन के कमांडर ने अल अक्सा फ्लड नाम का एक रिवेंज ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत इजरायली पर रॉकेट्स और हमले किए गए 7 अक्टूबर की सुबह 4 से 5 बजे के बीच में। और उसके बाद इजराइल ने भी भयंकर तरीके से जवाबी कार्रवाई की और उनका मानना है कि वो हमास को पूरी तरफ से उखाड़ फेंकेंगे। और अभी तक गाजा पट्टी पर अटैक चल रहा है और हमास की तरफ से भी इजराइल के ऊपर अटैक किया जा रहा है और इन हमलों में औरतें और बच्चे भी मारे जा रहे हैं। उम्मीद है कि यह जंग जल्दी समाप्त होगी। दोस्तों, ऐसी जानकारी को कम समय में जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। आपका धन्यवाद।